नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ राजस्थान आयुष काउंसलिंग का जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आया है उसका यहाँ पे कट ऑफ क्या गया है और सेकेंड राउंड में यहाँ पे कौन कौन लोग अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। और यहाँ से जो थर्ड राउंड है या फिर मॉप अप राउंड है वो कब से आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कौन कौन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जिनका सेकेंड राउंड में लिस्ट में नाम आया है वो थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं, सिक्योरिटी मनी आपको फिर से करना पड़ेगा या फिर नहीं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भी आपके यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन है सारे कुछ यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कितना गया है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं सेकेंड राउंड का जो अपग्रेड है, आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। यदि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो थर्ड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ से थर्ड जो मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकता है वो भी आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और थर्ड मॉप अप राउंड जो होगा थर्ड राउंड, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं। अपग्रेड आप करते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी का कैसा क्या है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लेना है चैनल को। यदि और भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा इंस्टेंट ही। सबसे पहले यहाँ पे मैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। जो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका अलॉटमेंट आ चुका है, उसका कट ऑफ कितना गया है चलिए मैं वहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं BAMS का आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का। ये मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ये जो लिखे हुए हैं ये आपके मार्क्स हैं। सबसे पहले जनरल का जो कॉमन है वो यहाँ पे 618 गई है BAMS के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और जो गर्ल्स है, जनरल गर्ल्स है, UR गर्ल्स हैं, उनका यहाँ पे 616। EWS के लिए यहाँ पे 616 गई है। यहाँ पे EWS की जो गर्ल्स की सीट थी वो यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ OBC की जो कॉमन यहाँ पे मार्क्स हैं वो यहाँ पे 612 मार्क्स जिनके थे उनको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया है। गर्ल्स यहाँ पे 610 अलॉट हो गया है। MBC जो कॉमन रैंक थी वो यहाँ पे कॉमन मार्क्स थे वो यहाँ पे 575। 575 जिनके यहाँ पे मार्क्स थे उनको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। MBC की यहाँ पे जो गर्ल्स की सीट थी वो यहाँ पे नहीं थी, एक भी वैकेंट नहीं थी। उसके बाद SC की कॉमन रैंक की बात कर लेता हूँ तो 518, और यदि गर्ल्स हैं तो 507। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ST की जो कॉमन यहाँ पे गई है कट ऑफ वो यहाँ पे 474, और गर्ल्स की जो गई है वो 450। यदि गर्ल्स हैं आप ST से हैं तो 450 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। यहाँ पे मैंने BAMS की बात कर ली, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। BHMS का मैं बता देता हूँ, यदि आप UR हैं कॉमन जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 482। कॉमन जो यहाँ पे सीट्स थी वो 482 पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अनरिजर्व जो थी गर्ल्स की जो थी वो यहाँ पे 447। उसके बाद OBC कॉमन 375, OBC गर्ल्स यहाँ पे 356। EWS यहाँ पे गर्ल्स की जो EWS की आपकी कॉमन सीट्स नहीं थी BHMS के लिए, EWS की जो गर्ल्स सीट थी वो यहाँ पे 398 पे आपको मिल गया है। उसके बाद मैं बता देता हूँ OBC कॉमन जो है वो 375, OBC गर्ल्स जो है वो 356। MBC कॉमन यहाँ पे 465, गर्ल्स की सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं थी। SC की जो कॉमन है 349, और जो गर्ल्स है वो 310। ST की जो कॉमन है वो यहाँ पे 346, और गर्ल्स जो है वो 340 मार्क्स पे आपको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। अब थर्ड राउंड के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है, इसके आसपास इसके कम यदि आपका थोड़ा बहुत है यहाँ पे एक्सपेक्टेड नीचे ऊपर है तो यहाँ से आप जो थर्ड राउंड के लिए मॉप अप राउंड के लिए यहाँ पे आपको चांस है कि कॉलेज आपको मिल जाएगा। थर्ड राउंड के लिए भी अलग से कट ऑफ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कट ऑफ की बात कर ली है। सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, सेकेंड राउंड का अपग्रेड मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। दोस्तों यदि आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई थी, सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेड हो गया है तो आप थर्ड और मॉप अप राउंड के लिए अपग्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपको सेकेंड राउंड में जो अपग्रेड हुआ है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जिनको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट मिली थी, सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है, वो यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे और कौन कौन कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे यदि आपको फर्स्ट राउंड में भी सीट मिली है, सेकंड में भी अपग्रेड हुआ है, तो थर्ड राउंड के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अपग्रेड के लिए जो अप्लाई आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ और भी कुछ क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। जिनका सेकेंड राउंड में, जिन्होंने सेकेंड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, सेकेंड राउंड में ही उनको यहाँ पे सीट मिल गई थी, वो थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सीट वैकेंट हुई तो सीट वैकेंट का यहाँ पे नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कर, थर्ड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आपका सेकेंड राउंड में आपकी जो सीट है वो मिली थी, फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिली थी, तो थर्ड राउंड के लिए आप यहाँ पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए ना तो यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है वही रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे चल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ पे फ़ीस पेमेंट है, जो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ थर्ड मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन। दोस्तों थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन जल्दी आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1-2 दिन के आसपास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंट है, वो सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और थर्ड राउंड भी आपका लगभग 1-2 दिन या फिर 2-4 दिन में आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करता है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कट ऑफ कितना जाएगा, उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड राउंड आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मैं बता देता हूँ। यदि आपने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो थर्ड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया है, सेकेंड में भी पार्टिसिपेट किया है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वही चल जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना है, सिर्फ यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपके लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो थर्ड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड राउंड में अपग्रेड का मैंने बता दिया है आपको। अपग्रेड का, यदि आप सेकंड राउंड में आपको सीट मिली है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट में सीट मिली थी, सेकंड में आपका अपग्रेड हो गया था, तो आपको थर्ड राउंड में अपग्रेड यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। बाकी जो अपग्रेड है वो आप थर्ड राउंड में और मॉपअप राउंड के लिए कर सकते हैं। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिए। बाकी और भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले आपको वीडियो लाइक कर देना है, वीडियो अगर पसंद आए तो। बाकी यदि आप थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं तो थर्ड राउंड मॉपअप राउंड कब होगा, उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सारी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सारी चीज़ मैंने बता दी है। और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।